देखिए, 22 जनवरी का जो दिन आने वाला है, ये हमारे इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखने वाला दिन होगा। और जहाँ तक शंकराचार्यों के विरोध करने की बात है, तो जितना मेरे को ज्ञान है और मैंने सुना है कि शंकराचार्यों ने, चारों ने नहीं, केवल 2 ही शंकराचार्यों ने अपनी इस 22 जनवरी की तारीख में आने में असमर्थता जाहिर की है और हल्के फुल्के स्तर पर विरोध किया। बाकी 2 शंकराचार्यों ने आने के लिए ज़रूर अपनी असमर्थता किसी कारण से जाहिर की है। इसके अलावा पूरी तरह से वो राम जी के मंदिर के और राम के समर्थन में हैं। और जिन शंकराचार्य ने इसमें मीन मेख निकालने की कोशिश भी की है, उसमें सारी दुनिया जानती है कि एक तो वो शंकराचार्य हैं जो कि जिनके गुरु जिंदगी भर कांग्रेस के समर्थन में बने रहे और कांग्रेस के समर्थन करते रहे, तो उनकी विचारधारा पूरी तरीके से धर्मनिरपेक्ष और कांग्रेसी विचारधारा है। तो ऐसे ही उनके शिष्य हैं, उनके बारे में बहुत कुछ कहना उचित भी नहीं है, क्योंकि शंकराचार्य जो पद है ये हमारे सनातन समाज का सर्वोच्च पद माना जाता है। मगर जिस प्रकार आजकल शंकराचार्य महोदय जो हमारे धर्मगुरु बयान दे रहे हैं, ये इनकी प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं है। और हमारे जो दूसरे शंकराचार्य हैं, उन्होंने जिस प्रकार से मोदी जी के लिए कहा कि मोदी जी अंदर मंदिर में जाएंगे और हम बाहर बैठ के ताली बजाएंगे, तो ऐसा नहीं है। हमारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े संत महात्मा वहाँ मौजूद होंगे। वो मोदी जी को जब वो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, उसके बाद ताली भी बजाएंगे और आशीर्वाद भी देंगे। वो ताली उनको देख के बजाने की नहीं है, वो राम जी के लिए ताली बजेगी और मोदी जी के लिए आशीर्वाद होगा। सच बात तो ये है कि केवल शंकराचार्य ही नहीं, हमारे हिंदू समाज के भी और बहुत सारे लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि राम मंदिर अयोध्या में उस स्थान पर बने जहां हमारे राम लला ने जन्म लिया है। उन्होंने खास करके कांग्रेसियों ने शुरू से ही प्रयास किया। नेहरू जी ने उस समय जब मूर्तियां वहाँ प्रकट हुई तब मूर्तियों को हटाने का भरसक प्रयास किया, और इसके बाद कांग्रेस ने ताला खुलवाने का मात्र एक नाटक किया। उन्होंने राम को काल्पनिक पात्र भी बताया और काल्पनिक पात्र बताने के साथ ही राम सेतु के अस्तित्व को पूरी तरीके से नकार दिया। तो कांग्रेसी और धर्मनिरपेक्ष मानसिकता के लोग तो कभी नहीं चाहते कि राम मंदिर वहाँ बने। समाजवादी पार्टी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो इन समाजवादी पार्टी के लोगों के तो हाथ हमारे कार सेवकों के खून से रंगे हुए हैं। एक समय वो था जब समाजवादी पार्टी की मुलायम की सरकार थी और सरयू का पानी हमारे निहत्ते और भजन करते कार सेवकों के खून से लाल हो गया था। उन समाजवादी पार्टियों का और उनके लोगों का मैं तो चाहता हूँ कि सरकार को इनको निमंत्रण भी नहीं देना चाहिए था, और अगर इनको निमंत्रण मिल गया है तो मैं अयोध्या वासियों से ये प्रार्थना करूंगा कि ऐसे एक भी राम विरोधी और राम द्रोही व्यक्ति को अयोध्या में प्रवेश नहीं करने दें जिन्होंने किसी भी समय राम का अगर विरोध किया है। ये वही लोग हैं जो पुराने ज़माने में जिस प्रकार राक्षस किसी बड़े हवन और यज्ञ में आकर हड्डियां और मांस डाल जाते थे और हवन की प्रतिष्ठा को भंग करते थे, ये आजकल के आधुनिक काल के राक्षस हैं जो कि इतना बड़ा यज्ञ होने जा रहा है। दोबारा से एक नया राम राज्य प्रारंभ हो रहा है, एक हमारा युग करवट ले रहा है, राम राज्य का प्रारंभ हो रहा है। और 500 साढ़े 500 साल का इतिहास जिसमें हजारों लाखों राम भक्तों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया, आज उन राम भक्तों से पूछिए, आज हर घर में दिवाली मनाने की तैयारी हो रही है, मगर ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो इसका विरोध करते हैं। तो ये करते रहें, और हम तो केवल अपने प्रभु राम से यही प्रार्थना करेंगे कि ऐसे लोगों को वो सद्बुद्धि दें कि कम से कम ये अब तक जो इनने राम जी के खिलाफ कार्य किए, अब तो इनमें बुद्धि आ जाए कि अपनी बुद्धि को शुद्ध कर लें। और हम चाहते हैं कि अयोध्या में 22 जनवरी के बाद एक जो नए युग का प्रारंभ हो रहा है, उस युग का हम सभी लोग मिलकर स्वागत करें।